क्या आपने कभी सोचा है केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया? कैसे यह 400 साल बर्फ में दबा रहा और फिर भी अक्षत खड़ा रहा? और सबसे हैरान करने वाली बात, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब अंदर का दीपक 6 महीने तक बिना बुझे कैसे जलता रहता है? क्या यह विज्ञान है, चमत्कार है, या भगवान शिव की अदृश्य शक्ति? आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की उन ऊंचाइयों में जहां आस्था, विज्ञान और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये शिव की अनकही कहानी है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव की यह रहस्यमयी यात्रा। भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह हजारों साल पुरानी सभ्यता, गहरे रहस्यों और चमत्कारों का संगम है। हिमालय की गोद में बसा यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय माना जाता है। लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जिसे सिर्फ आस्था नहीं, विज्ञान भी सुनना चाहता है। 16 जून 2013, वह काली रात जब केदारनाथ ने प्रकृति का सबसे भयानक तांडव देखा। भारी बारिश, ग्लेशियर का फटना, मलबा, चट्टानें, सब कुछ बह गया। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। और फिर मंदिर की ओर बढ़ा मौत का सैलाब। सबको लगा अब शिव का यह धाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक विशाल शिला मलबे के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने लाखों लोगों की आस्था को मजबूत कर दिया। उस शिला ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। उसे आज भीम शिला कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये शिला मंदिर से टकराई क्यों नहीं? वो ठीक उसी जगह पर ही क्यों रुकी? क्या ये महज संयोग था या भगवान शिव की कृपा? वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर की निर्माण शैली। इस मंदिर को बनाया गया बिना सीमेंट, बिना गारा, बिना लोहे के। सिर्फ विशाल पत्थरों को सटीक तरीके से काटकर एक दूसरे में लॉक कर दिया गया। इसे कहते हैं प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि भूकंप इसे हिला नहीं सकता, बाढ़ इसे तोड़ नहीं सकती। 400 साल बर्फ में दबा रहने के बाद भी मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा तब था। हजारों साल पहले जब विज्ञान नहीं था, उपग्रह नहीं थे, तो इनके पास इतना सटीक ज्ञान कहां से आया? महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को खोजा और यहीं केदारनाथ में नंदी के रूप में शिव प्रकट हुए। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनके पाप क्षमा किए और पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। इसी कारण यहाँ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। यह भगवान शिव की पीठ है। कहा जाता है कि विष्णु के अवतार नर और नारायण अर्षि यहीं शिवलिंग की पूजा करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया, मैं यहाँ सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में रहूंगा। कई इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके प्रमाण ग्वालियर राज्य के एक शिलालेख में मिलते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ में दबा रहा। वैज्ञानिक इसे लिटिल आइस एज कहते हैं। लेकिन चमत्कार ये है कि मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। न दीवारें टूटी, न संरचना बदली। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोध में मंदिर की दीवारों पर बर्फीली गतिविधियों के निशान मिले, जो यह साबित करते हैं कि यह सच में सदियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इंजीनियरिंग थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति? यह सबसे चौंकाने वाला रहस्य है। केदारनाथ, रामेश्वरम और बीच के 5 शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा पर हैं। यह रेखा है 79 अंश देशांतर और इन मंदिरों का संबंध है पंच तत्व से, जल, वायु, अग्नि, आकाश
और पृथ्वी से। सोचिए, 1500 साल पहले बिना जीपीएस के इतनी सटीक ज्योमेट्री कैसे संभव थी? क्या हमारे पूर्वजों के पास खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान का ज्ञान था? जब सर्दी आती है, मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उस ऊंचाई तक इंसान पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो अंदर दीपक जलता हुआ मिलता है। पूरे 6 महीने बाद भी। कौन जलाता है वह दीपक? कौन करता है शिव की पूजा? पुराण कहते हैं देवता और गंधर्व स्वयं पूजा करने आते हैं। विज्ञान अब तक जवाब नहीं दे पाया। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवंत प्रश्न है। 2013 की प्रलय, भीमशिला, 400 साल बर्फ में दबा रहना, 79 अंश देशांतर, 6 महीने जलता दीपक, सब कुछ कह रहा है जहां तर्क खत्म होता है वहां से शिव शुरू होते हैं। अगर आपको विश्वास है कि यह स्थान किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर आपको यह रहस्य रोमांचक लगे तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ले चलें पंच केदार की अतुल्य यात्रा पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।